खुदा के अजीम खादिम, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे पूरे चर्च के लिए, पूरे दुबई के लिए, पूरे यूएई के लिए बड़े ऑनर की बात है कि खुदा के खादिम फिर से हमारे दरमियान है। हालेलुया। मैं आपको चर्च ये बड़ी नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ बताना चाहता हूं कि मैं खुदा के खादिम से बड़ा प्यार करता हूं और मेरा पूरा परिवार, बच्चे, पास्टर अमरीन और हमारा पूरा चर्च, हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और खुदा ने एक अलग अनॉइंटिंग इनको दी हुई है, एक अलग ब्लेसिंग इनको दी हुई है और आज वो ब्लेसिंग अजीब तरीके से फ्लो होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सुने, ये आखिरी बात करके मैं प्रभु के दास के हाथ में माइक दूंगा। पास्टर जी फर्स्ट टाइम यूएई आए थे 2023, पिछले साल अक्टूबर में, और इस बात को भी 1 साल नहीं हुआ, इस बात को भी 10 महीने हुए और 10 महीने में प्रभु के दास चौथी दफा मुल्क यूएई आए हैं। इसका मतलब सुने 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 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु के दास को प्रभु ने खास बोझ दिया है यूएई के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। और हम लोग कहां पर हैं? यूएई में हैं, हम लोग मिडल ईस्ट में हैं। और ना सिर्फ यूएई में, यहां आने के बाद प्रभु के दास जो हैं वो कतर गए हैं और उसके बाद फिर बहरीन गए हैं और वहां पर खुदा इनको अजीब तरीके से वहां पे इस्तेमाल किया है। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यूएई की कलीसिया, सुने मेरी बात, कोई खास कनेक्शन है स्पिरिचुअल, और उस कनेक्टिविटी को प्रभु आज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। हालेलुया। और हमें नहीं पता कितनी दफा और पास्टर जी यहां आने वाले हैं और आप ब्लेस होने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यहां पर आज अपने चेले खड़े करने वाला है यूएई के अंदर यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली एक दफा फिर से प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु के नाम को देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बैठ सकते हैं जी, मुझे पता है बैठना चाहते हैं। मैं जल्दी से आप लोग सेट हो जाएं, बैठ जाएं। Then we will start the word of God. कुछ चीज़ें करेंगे पहले। जितनी बहनें बच्चे लाई हैं, प्रभु ने कहा अपना अपना क्रूज खुद संभालो। तो अब अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं जब मीटिंग में आता हूँ तो दुआ करके आता हूँ कि बच्चों को नींद आ जाए। तो किसी बहन ने मुझे कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा बड़ों को नींद आ जाती है, छोटों को नहीं आएगी। आती है ना बड़ों को भी नींद आजकल, बहुत आती। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा थोड़ा हिंदी है, मैं उर्दू जानता हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप मुझसे चाहते हो। लेकिन मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा। मैं पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन खुदा का, प्रभु मुझे यहाँ ले आए यूएई की ज़मीन पर, ताकि मैं आपके साथ एक अच्छी फेलोशिप कर सकूं। फेलोशिप, टू फेलो ऑन द सेम शिप। Am I right? We are in a fellowship. So, सबसे पहले खुदा का शुक्र है। सेकेंडली मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे प्रिय पास्टर जी का। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मुझे फीका कर दिया आपने, ठीक है? नो नो, थैंक यू, थैंक यू पास्टर जी, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का, हमारी बहन का, और मैं दोनों बच्चों को चाहता हूँ आप दोनों यहाँ आइए, प्लीज कम।
डैडी ने पूरा सिखा कर भेजा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बरकत बांटने से पहले मैंने क्या पाया, मैं आपको वो बताता हूं। मैं यहां पर कल ही आया। मुझे पास्टर जी ने कहा आप फ्राइडे को आइए। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, जब मीटिंग सैटरडे को है तो आप मुझे फ्राइडे क्यों बुला रहे हो, क्योंकि फॉर मी टाइम इज मनी। और जब मुझे पास्टर जी ने कहा कि मैं चाहता हूं आप कुछ घंटे पहले आएं और हमारे घर पर आइए दुआ करने के लिए। कल मैं सर के घर पे गया तो मैंने इन दोनों बच्चों को पूछा कि आप क्या करते हैं। तो दे आर डूइंग वर्शिप इन चर्च, आराधना करते हैं वो। और कल रात को जब हमने सेटअप लगाया और जब इन बच्चों ने वर्शिप करना स्टार्ट किया, यू ट्रस्ट मी और नॉट, आप बिलीव करें या ना करें, पूरा रूम ग्लोरी से भरा हुआ था। यू नो, और मैं विश्वास से इन बच्चों के लिए प्रोफेसी करता हूं, आप किसी की लेगेसी उठाओगे। मेरा ये ईमान है कि आप दोनों को परमेश्वर वर्शिप में बहुत अमेजिंग वे में यूज करेंगे। आमीन। क्या क्या हम इन दोनों बच्चों की तरफ हाथ करके क्या आप इन्हें ब्लेस कर सकते हैं? कम ऑन, स्ट्रेच योर हैंड। फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ यशुआ, इन बच्चों को बरकत दे प्रभु, इन बच्चों को आशीषित कर। तेरा अभिषेक, तेरा मसा इन पर हो, और खुदावन ये शैतान के किसी भी ट्रैप में न फंसने पाए। ब्लेस देम, ब्लेस देम, इन्हें आशीषित कर। एक टाइम था जब तूने वर्शिप के लिए एक एंजल चुना, वो फेल हुआ। उसके बाद तूने इज़राइल के लोगों को चुना, वो भी फेल हुए। और आज तूने हमें चुना है। दैट इज अ ब्लेसिंग। यह एक बरकत है कि हम वो हैं जो तेरी आराधना के लिए चूज किए गए हैं। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग प्रिविलेज लॉर्ड। वी आर हेयर लॉर्ड। इन बच्चों को तू आशीषित कर, ताकि हर संडे जब ये यहाँ पर गीत गाएं, लोग ब्लेस्ड हों, लोगों की जिंदगियां बदलें, लोगों के कैरेक्टर्स चेंज हों। ब्लेस देम लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। आप दोनों बैठ सकते हो। ब्लेस यू। कितने लोग खुश हैं आज? कुछ लोग नहीं लग रहा। आप खुश हैं? चलिए, पास वाले को थोड़ी सी स्माइल पास करिए। कम ऑन। और अगर वो नहीं हंस रहा, मेरी तरफ से बोलो। उनको जो बोलना बाद में मेरे को बोलेंगे वो। उनको बोलो, खड़ूस कभी कभी हंस लिया कर। कम ऑन। सम पीपल आर वेरी सीरियस। कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं। मेरा तो आपसे जमना ही नहीं है। मैं बहुत हंसने वाला व्यक्ति हूं। बचपन में मुझसे टीचर ने पूछा था पानी क्यों पीते हैं, मैंने कह दिया हम खा नहीं सकते इसलिए। सो द बाइबल सेज अब्राहम के बेटे का नाम इसहाक था, जिसका मतलब है लॉफ्टर। खुदा चाहता है आप हंसें। खुदा चाहता है आपके फेस पे हमेशा स्माइल हो। खुदा चाहता है आपके पास जॉय हो। खुदा चाहता है आपके अंदर पीस हो। He is not the creator of depression. He is the God of joy. वो आनंद का खुदा है, वो खुशी का खुदा है। आमीन। चलिए, कितने लोग आज के कलाम के लिए तैयार हैं? आइए इस तरफ जो वीआईपी बैठे हैं, आप तैयार हैं जी? हाँ, आपके मैंने अभिषेक हाथ अभी देखे। थैंक यू। सभी अपना फोन बंद कर दें और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। It's 4:15. Okay. हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है। सबकी डिफरेंट है।
और इसका रीजन एक है. इवन द बाइबल सेज कोई 30, कोई 60 तो कोई 100% ब्लेस्ड है. सब एक जैसे नहीं है. मैं खुदा से बहुत बार ये पूछता था, क्यों हम में से सब एक तरफ से, मतलब एक ही तरह से ब्लेस्ड क्यों नहीं है? आप जानते हैं, आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप उस पर ईमान रखते हैं. खुदा सब कुछ कर सकता है, पर आपके लिए उतना ही होगा जितना आपका फेथ है. और आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप उस पर ध्यान दें. इससे पहले कि मैं आपको एक आज के वर्ड की तरफ लीड करूं, मैं चाहता हूं जो मैं आपको पहले बता रहा हूं उस पर आप बहुत गौर करें. मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक टाइम था जब खुदा ने एक देश को देखा और वो उनसे बड़ा नाराज हुआ. मेरी हिंदी बाइबल में इन लोगों का देश का नाम है नीनवे. नीनवे. ये बड़े गुनाह करते थे. और याद रखिए, खुदा के सहने की एक लिमिट है. अगर आपको लगता है कि वो हमारी हर तरह की नॉनसेंस को हमेशा बर्दाश्त करेगा तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. कभी कभी खुदा हमें लेसन सिखाने के लिए कुछ चीजें करता है. आखिर खुदा ने जब देखा कि ये लोग गुनाह कर रहे हैं, तब खुदा ने अपने नबी को कहा, तू जा और इनसे बातें कर और इन्हें कह कि तौबा करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे देश को, मेरी हिंदी में लिखा है उल्टा पुल्टा, बट एक्चुअली इंग्लिश बाइबल से अर्थक्वेक, मैं भूकंप ले आऊंगा. अब देखिए हुआ क्या वहां पर. योना चाहता ही नहीं था जाना. बताइए क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि ये लोग बचे. एक्चुअली हमें लगता है ये स्टोरी नीनवे की है, बट एक्चुअली ये स्टोरी नीनवे की नहीं है. खुदा अपने एक व्यक्ति को प्यार करना सिखा रहा था. आप जानते हो खुदा ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है? मोस्ट ऑफ लोग आपको कहेंगे ब्लेसिंग के लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप दूसरों से प्यार करना सीखें. कहिए सीखें. हां, प्यार ये नहीं है. आई डोंट नो क्या बनाते हैं ये लोग, खेखड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे से करते रहते हैं ये लोग. मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. या कुछ लोग दिल छापते, उसके अंदर तीर. ये प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में इनकी यही हालत होनी है. दिल टूटने वाला है. बोलो बाजू वाले को, दिल किसी को न दो. बोलो तोड़ तोड़ के हाथ में देंगे. हाँ. काश 1 साल पहले मिलते आप. हाँ, आजकल प्रॉब्लम ये है, हमें थोड़ा भी प्यार किसी से मिलता है ना, हम पूरे उसके हो जाते. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मैं नहीं होता हूं. मैं जल्दी किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करता. मुझे पता है मुझ में इतनी सहने की ताकत नहीं है कि मैं आपके ऐसे ही करीब आ जाऊं, फिर आप अपने नखरे दिखाओ, फिर झगड़े, लड़ाइयां. देखे होंगे आपने, हमारे यंगस्टर्स की तो हालत ही ऐसी है. थोड़ा सा प्यार मिलेगा, पूरे उसके. बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू. मेरे बाबू ने खाना खाया. तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा. मेरी सोना ने दूध पिया, तुम्हारी सोना नहीं है, वो जादू टोना है. वन मोर थिंग, किसी को भी जिंदगी बर्बाद करनी है तो जाओ इन बातों में, अच्छे से बर्बाद होगी. लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इन बातों से हटो और यीशु की ओर निहारना सीखो. यू शुड लुक अनटू जीसस.
और इनके ब्रेकअप्स पे इनकी हालत देखा करो। फिर बातें होती हैं स्टेटस से, बेवफा बलमा, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, आपने देखा है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए लिखते हैं, वो पढ़ ले। ऐसे ऐसे ताने मारते रे। आजकल प्यार ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुको, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। और मैं आपको भाइयों को भी कहना चाहता हूं, भाइयों, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल में नहीं दिखती। बच्चों, वो फिल्टर लगाती हैं, पहले फिल्टर में स्पीड ब्रेकर गायब, दूसरे स्पीड ब्रेकर में खड्डे गायब, तीसरे स्पीड ब्रेकर में काले काले धब्बे गायब। जब तक अंग्रेज न बने तब तक फिल्टर लगाती रहती हैं। और हमारे भाइयों से भी बहनों, आप बचो, ये ऐसे उल्टे सीधे बाल कटवा के आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है ये कूल लगते हैं, ये कूल नहीं, फूल लगते हैं। बचिए, आइए अपने पास होने से कहिए बच के रहिए। बुरा लग रहा होगा ना मेरी बातों का, आपको खुश करने आया कौन है? आई एम हेयर टू प्रीच जीसस। मैं यहां पर यीशु के लिए बताऊंगा, और कोई मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। मैं वैसे भी आपको एक बात बताऊं अपने बारे में, मैं जहां भी जाता हूं, ये तो आप पास्टर अच्छे हैं ये मैं जहां भी जाता हूं एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं क्यों ना मैं आज पूरी सच्चाई बोल के चुपचाप से निकल जाऊं, है ना। मैं आप में से भी सारे जवानों को कहना चाहता हूं, जब आपको मौका मिले, प्रीच जीसस, प्रीच जीसस। एक दिन एक दिन जब मार्टिन ल्यूथर अपने दिनों में पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे, मार्टिन ल्यूथर उन ट्रेडिशंस को उखाड़ने के पीछे था जिसके खिलाफ 900 साल से किसी ने बात नहीं की थी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। और जब उसको बोला गया कि सर आप छोड़ो ना यार, बस करो ना, वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलता है नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग खुदा के कलाम को पूरा दबा के बैठे हैं ट्रेडिशंस में। आप जानते होंगे मार्टिन ल्यूथर ने जब न्यू टेस्टामेंट पढ़ा था तो उसको एक वर्ड मिला था वहां पर, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, माई राइचस शैल लिव बाय फेथ। और जब पता है क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये बंदा पीछे नहीं हटता, तो उन लोगों ने ना एक काम किया। आप हमेशा याद रखिए, जब शैतान शेर बन के आपको डरा न सके तो वो सांप बन के धोखा देने आएगा। शैल आई रिपीट? जब शैतान आपको शेर बनाकर आपको डरा न पाए तो वो सांप के द्वारा आपको धोखा देने आएगा। और वो ऐसा धोखेबाज है, उसने हवा के सामने अपना मुंह भी नहीं खोला कि खा नहीं तो बाइट करूंगा। उससे बातें की उससे और उसको अपने हाथ में ले लिया। दैट्स कॉल्ड डिसेप्शन। अगर वो हवा के सामने मुंह खोलता ना, खा इससे नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, वो जानता था हवा भाग जाती। बट वो जानता है लोगों को कैसे वश में किया जाता है। इज अ वेरी क्लेवर फेलो। एंड जब मार्टिन ल्यूथर ने वो अपने चीजों से पीछे नहीं हट रहा था, तब उसने उसके मेंटर्स को पकड़ा। और जब उसके मेंटर्स उसके पास आके कहते हैं, मार्टिन तू क्या कर रहा है? तू सब कुछ उखाड़ने के पीछे लगा पड़ा है। अगर तू इनका सब कुछ ले लेगा तो कैसे चलेगा? विरोध करना है, ऐसे नहीं करना है। उन लोगों ने प्यार से बात की। मार्टिन ल्यूथर ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। फिर दूसरा मेंटोर आया, उसने उसको वही बातें प्यार से कही, लेकिन इस बार मार्टिन ल्यूथर ने कुछ ऐसी बात कही
जो यहां पर जितने यंग लोग हैं आपको सुननी चाहिए। उन्होंने मार्टिन लूथर से कहा, अगर तू इन लोगों से सब कुछ ले लेगा तो हमें यह बता तू उनको बदले में क्या देगा। और मार्टिन लूथर ने कहा, मैं उन्हें यीशु दूंगा। I will give them Jesus. UAE need Jesus. हमें यीशु की आवश्यकता है। हमने बहुत ट्रेडिशंस फॉलो किए, हमने बहुत परंपराएं फॉलो की। आपको एक्चुअली जीसस की नीड है। आप जानते हैं, जब जोना के टाइम पर जब खुदा ने उससे कहा तू जा, गो दैट लैंड, वहां जा एंड प्रीच, हम सभी जानते हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं था। किस तरह से खुदा ने उसे अपने तरीकों से भेजा, और जब वो फाइनली वहां गया एंड ही प्रीच रिपेंटेंस, जब उससे पश्चाताप तौबा का प्रचार किया, हम सभी जानते हैं किस तरह से लोगों ने रिपेंट किया। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं हिस्ट्री विटनेस है, किसी ने ऐसा रिपेंट नहीं किया जैसा उन लोगों ने किया। उन लोगों ने अपने जानवरों तक को खाने के लिए नहीं दिया। आप पढ़ सकते हो, इतिहास में पहली बार एक ऐसी तौबा हुई जिसमें जानवरों ने भी खाना नहीं खाया। और आप जानते हैं, जब न्यू टेस्टामेंट में यहूदी यीशु मसीह को नहीं सुन रहे थे तो यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं नीनवे के लोग उठेंगे और तुम्हें दोषी ठहराएंगे। जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में इन लोगों का हवाला दिया कि ये लोग राइचस ठहरे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने जोना के वर्ड्स को सुन के किस तरह रिस्पॉन्ड किया? आप कैसे करते हैं? उन्होंने न केवल उसे किसी इंसान का वर्ड समझा, पर उन्होंने खुदा का कलाम समझ के उसको स्वीकार लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप एवरी संडे चर्च जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, क्या आप सिर्फ संडे क्रिश्चियन हैं? बस उस दिन सुना, उस दिन नहीं कर। कितने लोग हैं जो मीटिंग खत्म होने के बाद उस वर्ड के विषय में सोचते रहते हैं? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इन दिनों में। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उनका वास्ता सिर्फ कलाम से संडे के दिन है। मंडे के दिन वो अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो जाते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता कि उन्होंने संडे को सुना क्या है। क्या सुनी हुई बातों से आप पूरा वीक उसके साथ कनेक्ट रहते हैं? कैसा रिस्पॉन्ड है आपका खुदा के कलाम के प्रति? इन नीनवे के लोगों से सीखिए, जिन्होंने न केवल सुना पर उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू दिखाया कि यस, वी रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हाउ इज योर रिस्पॉन्ड? बात सिर्फ आज कन्वेंशन की नहीं है, बात हर दिन की है, हर दिन की। आप एवरीडे बाइबल पढ़ते हैं, आप एवरी संडे चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च छूटने के बाद जब आप चर्च छोड़ देते हैं, जब आप यहां से निकलते हैं, आप उस वर्ड के साथ क्या करते हैं? आप जानते हैं, जो लोग यहां खड़े रहते हैं, मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो जब पुलपिट पे खड़े रहते हैं, जब इस पोडियम पे खड़े रहते हैं, जब इस वेदी पे खड़े होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, हम बहुत दुआओं के साथ आते हैं, बहुत दुआओं के साथ। मैं एवरी संडे फास्ट करता हूं, मीटिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद खाना खाता हूं। मुझे पता है मैं क्यों करता हूं। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आप वर्ड की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, उसने अपने आप से अधिक अपने वचन की इज्जत की है।
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुद खुदा था. कैसा रिस्पॉन्स करते हैं आप? मुझे कई बार प्रभु कहते हैं, कई बार मुझे खुदा कहता है अपने मुंह से कलाम बोल. मैंने एक दिन खुदा से कहा, तो क्यों कहता है हमें कि हम मुंह से कलाम कहें? क्योंकि मेरे कलाम में पैदाइश है. आप जानते हो, जब खुदा इस दुनिया को बना रहा था तब उसने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, और जो उसने कहा वो हो गया. खुदा ने वही कलाम आपको दिया है ताकि जो आप कहो वो हो जाए. मैं हमारे चर्च के अंदर एक बेटी आती है, जब वो कोम करती थी ना, कोम, ऐसे इतने सारे बाल निकलते थे उसके, इतनी परेशान, इतनी स्ट्रेस में. एक दिन मुझे आके कहती है, पास्टर जी मैं बात करना चाहती हूं आपसे. मैंने कहा हाँ बेटा बोल. बोलती है मैं बहुत परेशान हो गई हूं. स्कार्फ डाला था उन्होंने यहां तक, आप हेड कवर करते होंगे, उससे वेल कवर किया था यहां तक. तो बोलती है 2 मिनट आपसे ऑफिस में. मैंने कहा हाँ आ जाओ. वहां आई, उन्होंने पूरा स्कार्फ निकाला. ओह, मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है ब्रदर ये देखो पूरे बाल निकल रहे हैं. मैं आई एम सॉरी टू से, मैं लगभग गंजी होने पर हूं. कौन शादी करेगा मुझसे? कौन मुझे देखेगा? आप मेरी हालत देखो. मैं उस बेटी के स्ट्रेस को देख रहा था. बोलती है ब्रदर सारे बाल गुम हो गए. ऐसे एक कोम करती हूं 50 बाल हाथ में आ जाते हैं. मैंने उससे कहा आप एक काम करोगे? बोला हाँ मैं करूंगी. मैंने कहा ये वर्ड है, अपने लिए बोला करो. 6 महीना, 6 months, एवरी सिंगल डे वो उठती थी और हर दिन अपने बालों को बरकत देती थी. यीशु के नाम से जितने गिर रहे हैं उतने दुगने आए मेरे पास. वो ऐसे से कन्फेशंस करती थी. एक दिन मैं चर्च सर्विस के लिए खड़ा था. लास्ट में मैंने देखा वो उधर वहां खड़ी हुई थी और मुझे ऐसे इशारों में कहती है आप सबको निपटाओ, मैं यहां हूं. मैंने कहा ओके आई विल कम. और जैसे मीटिंग पूरी हुई बोलती है डैड, बोलती है मुझे, बोलती है डैड 2 मिनट ऑफिस में. मैंने कहा आ जा. उससे इस बार स्कार्फ नहीं उतारा, मेरे को स्वीट्स दी, काजू कतरी. काजू से बनी हुई कतरी. और मैंने कहा पास हो गई. क्या हुआ? एडमिशन मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, खुश लगी. हाँ, उसके पास इतने बाल हैं आपको दे सकती हो. मैंने इस हीलिंग के बाद खुदा से बात की. मैंने कहा प्रभु ये हो गया, अब ये बता हुआ कैसे? खुदा ने कहा ये हर दिन है ना वर्ड कहती थी. मेरे वर्ड में पैदाइश है, मेरे वर्ड में चीजों को बनाने की ताकत है. जब वो बोलती थी ना वो होता गया. खुदा क्या चाहता है? न केवल वर्ड सुनो पर उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज बनाओ. इट शुड बी योर लैंग्वेज. जब शैतान आपको कहे ना तेरे पास पैसे हैं, हाँ वहां से आया तो है तू, कहां है तेरे पैसे? उससे कहो नहीं है, लेकिन एक बात तुझे नहीं पता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. द लॉर्ड इज माई शेफर्ड. मेरे चर्च में एक बहन है, वो लोगों को कम डेविल को ज्यादा प्रीच करती है. एक बार डेविल ने उसको दिखाया कि तेरे पास बच्चा नहीं है. पता है उन्होंने क्या कहा? लिसन, जो रिबेका का खुदा था, जो सारा का था, जो एलिशिबा का था, वो मेरा है. आप में से कितने लोग हैं जो डेविल से फाइट करते हैं कि रोज सुबह डेविल को उठ के कहते हो देख मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा, तुम मुझे परेशान मत कर. कम ऑन. वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है और आप चुप करके बैठे हो. मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपका कोई ईयर रिंग निकाल के भागे तो आप उसको कैसे चिल्लाते हो पकड़ने के लिए? भैया एक ही था, वापस कर, मम्मी घर पे नहीं आने देगी। कैसे चिल्लाते हो मुझे बताओ? ऐसे चिल्लाते हो, कोई और पकड़ लेता है उसको। ए चोर 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 पुकारते हो नहीं? डेविल आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, आप चुप हो। कब फाइट करोगे? मैं फाइटर हूं। शायद आपको लगता होगा मैं पास्टर हूं, पास्टर मैं बात में हूं, मैं फाइटर हूं। मैं शैतान को चैलेंज करता हूं, वाई मी, ट्राई मी। हाँ बिल्कुल, मैं डर डर की जिंदगी नहीं जीता। मेरे पास इतनी तलवारें हैं उसे मारने के लिए, आप सोच नहीं सकते। आप ऐसे बनो, आप इतना कलाम से भर जाओ, जब आप सुबह उठो ना तो शैतान को आपको देख के स्ट्रेस है कि पता नहीं आज कहां सत्यानाश करने जा रहा है। कम ऑन, बी ऑनर करो उसके कलाम का। इसको घर पे रखने से कुछ नहीं मिलेगा, इसको ऐसे करने से। आजकल बाइबल बहुतों के लिए एक्सेसरीज हो गई है। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम कितनी बार खोलते रोज? सच्ची बताओ, 10 बार कोई खोलता है? 10 बार वाले हाथ उठाओ। मैं अकेला हूं? हाँ, 1 2 3 4। अब कुछ ईमानदार लोग उठ रहे हैं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? वही सड़ी हुई शक्लें रोज देखते, सेम सेम वही वही शक्लें, वही वही। यू नो, हर 10 बार इंस्टाग्राम खोलते हैं, 20 बार फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप को 50 बार खोलते हैं। बाइबल कितनी खुलती है आपसे? 1 बार, वेरी गुड जी। 2 बार, धन्यवाद यीशु, थोड़ा बड़ा और भी। और कोई? 3 बार, वेरी गुड, 3 बार। एक दिन एक घर में फंक्शन था। एक पास्टर को बोला गया खाना खाने के लिए आओ। पास्टर चले गए, अच्छा खाना खाया, बट प्रॉब्लम हुई एक। वहां लिखा हुआ था खाने के बाद एक चम्मच नहीं मिल रहा था। और आपको पता है बहनें, जो उनको बर्तनों से प्यार होता है, तो औरत ने जाके अपने हस्बैंड को बोला, सुनो जी इधर आओ। बोला क्या हुआ? बोला एक चम्मच गायब है, मुझे लगता है पास्टर ने लिया है। उसने कहा अभी छोड़, पागल है क्या? बोलती है नहीं, पूछो। चुप। पास्टर चले गए। अगले साल फिर फंक्शन हुआ, सेम पास्टर आए थे। इस बार बहन से रहा नहीं गया, है ना? बहन से रहा नहीं गया। बहन ने उनसे पूछा, पास्टर जी एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछो। आपने लास्ट टाइम हमारा चम्मच लिया था ना? उन्होंने कहा नहीं बहन, मैं चम्मच क्यों लूंगा? बोला नहीं, हमारे पास एक चम्मच था, वो गायब है। और पास्टर ने एक ब्यूटीफुल आंसर दिया, मैंने वो नहीं लिया था, एक्चुअली मैंने उसको आपकी बाइबल में रख दिया था। एक बार भी साल में खोलते ना तो मिल जाता। बहुतों की हालत है। पूरा न्यूज़पेपर अंदर डालेंगे, सुबह सुबह पूरे न्यूज़ चैनल अंदर डालेंगे, कलाम नहीं खुलता। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उन्हें कहिए हमें खुदा के कलाम की बड़ी इज्जत करनी है। कम ऑन, यस, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। हम लास्ट डेज वाले मसीह हैं। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। क्या हम स्टार्ट करें?
मुझे पहले समझाना था आपको, वर्ड को स्टार्ट करने से पहले वर्ड के बारे में समझाना था। क्या आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करें हम? चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ हीब्रूज। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ हीब्रूज एंड चैप्टर 9, नौवा बाब। पास जी यहाँ आएगा। ठीक है, 9 लास्ट वर्ड 28। 9 verses 28। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, बाट जोने का मतलब इंतजार करना, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप किए दिखाई देगा। ब्रदर ये इंग्लिश में है हमारे पास? नो, इट्स ओके। क्या इसके पास इंग्लिश बाइबल है? somebody okay, yeah, read, please read. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, he will appear in a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Amen. खुदा अपने पढ़े हुए कलाम को बरकत दे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, आप अपनी बाइबल को रख सकते हैं। आइए सामने देखिए। आज सुबह में मैं दुआ कर रहा था, मैंने खुदा से आप लोगों के लिए कलाम मांगा, और जो मैं आपको बताऊंगा अब आप थोड़े से हैरान हो सकते हो। मुझे खुदा ने कहा, I want to preach gospel in UAE। मैं दुबई को अपना गॉस्पल बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज की जो मीटिंग है ना, आई एम सॉरी टू से, अगर इस मीटिंग में किसका लाइफ चेंज नहीं हुआ, आई रियली डोंट नो फिर कैसे चेंज हुआ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं भाइयों, जिसे खुदा का कलाम नहीं बदल पाया उसे इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। यह बाइबल की एक ऐसी आयत है जिसमें जीसस के बारे में फर्स्ट और सेकंड, जो वो 2 बार आने वाले थे, एक बार बॉडी में, सेकंड टाइम क्लाउड्स पे। ब्रदर प्लीज कोट अ वर्ड। क्या आप देख रहे हैं? इस एक वर्ड में उसका 2 बार आना है। मैं आपको दिखाता हूं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, हिज फर्स्ट कमिंग, नीचे वाली लाइन, अब वो दूसरी बार बिना पाप किए, सेकंड। ये बाइबल की इकलौती आयत है पूरी बाइबल के अंदर, जहां पर, जैसे बाइबल के अंदर एक ही पूरे पुराने और ऐदनामे, पूरे पुराने और नए ऐदनामे में एक ही आयत है जिसमें लिखा है पाक रूह से भरे रहो, इफिशियंस 5:18, 17 या 18। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही बार लिखा है, पूरी बाइबल के अंदर एक ही बार लिखा है पाक रूह से भरे रहो, वो इफिशियो में। आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी हर जगह पे आपको होली स्पिरिट के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, उसकी अलग अलग चीजें पता चलेंगी, गिफ्ट्स, फ्रूट्स,
लेकिन पूरी बाइबल के अंदर देयर इज ओनली वन वर्ड, एक ही वर्ड है जो कहता है बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और कहां भी नहीं है। वैसे ही खुदा के पाक कलाम में ये एक अकेला वर्ड है जिसमें यीशु के दोनों बार आने के बारे में लिखा है। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है एक टाइम था जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया। याद रखिए, ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, इस दुनिया को बनाने वाला एक मालिक है और वो हमारा बाप है। कई लोग कहते हैं ये दुनिया शैतान की है। जी नहीं, कल भी हमारे बाप की थी, आज भी हमारे बाप की है, हमेशा उसकी रहेगी। यस, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा ने इस दुनिया को बनाने के थ्रू अपने आप को जाहिर किया है। खुदा उससे पहले था, लेकिन दुनिया को बनाने के द्वारा उसने अपने आप को जाहिर किया। और याद रखिए, दुनिया बनाने के बाद उसने आपको बनाया। कई लोग कहते हैं हम पहले बंदर थे। जी नहीं, आप बंदर नहीं थे, अब 100% इंसान थे। मुझे एक किसी के थ्रू मैंने सुना, एक बच्चा पढ़ के घर गया, अपनी मां को कहता है, मां मैंने आज स्कूल में कुछ अजीब सुना। बोला क्या? टीचर कह रही थी हम पहले बंदर थे। मां ये सच है? बोला नहीं बेटा, मैंने तेरे को बाइबल में से बताया है, हम बंदर नहीं थे, हम इंसान थे। खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया है। अच्छा ठीक है मां। अब बच्चा थोड़ा बाप के साथ ज्यादा अटैच था, बाप के पास भी चला गया। पप्पा, टीचर बोलती है हम बंदर थे, मां बोलती है इंसान थे, आप क्या बोलते हो? बाप ने बोला हम बंदर थे। बच्चा नाउ ही इज मोर कंफ्यूज्ड, अब वो ज्यादा उलझ गया। मां के पास आके कहता है, मां आप झूठ बोल रहे हो, डैडी तो बोलते हैं हम बंदर थे। मां बोलती है, बेटा एक बात सुन, उसने तुझे अपनी कहानी बताई है, मैंने तुझे अपनी कहानी बताई है। हाँ बेटा, तेरा बाप बंदर ही था, उसकी हरकतें बंदरों जैसी ही हैं आज भी, कभी उधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जंपिंग। ओके, आइए मेरे पीछे कहिए, हम इंसान हैं, हमें खुदा ने बनाया है। हाँ, आप देखो अपने बाजू वाले को, आपको पता है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है। काश आपका दुश्मन आपके पास से बैठा हो। हाँ, नहीं हो रहा है ना बिलीव, मुझे पता है नहीं होएगा, आपके बाजू वाले को भी नहीं हो रहा है। कौन कहता है खूबसूरती शक्ल में है? आपको बोला किसने? खूबसूरती शक्ल में नहीं होती है, वो हृदय में होती है, वो हार्ट में होती है। ब्यूटी कभी शक्ल में होती ही नहीं है। आइज़ाया 53 में लिखा है, यीशु के लिए जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई ब्यूटी नहीं थी। मैं यीशु को जानता हूं, जब वो आया तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं था, क्योंकि वो जानता है शक्ल में खूबसूरती होती ही नहीं है, ब्यूटी होती है कैरेक्टर में। जब आप किसी से मिलो तो उसको आपका कैरेक्टर टच करे, न कि आपकी शक्ल। शक्ल का क्या है? आज आप खुद जो देख लो अपने आप को, आप 20 साल के बाद कहां रहोगे बताइए? मैं मुंबई से हूं, आई केम फ्रॉम मुंबई, जहां पर लोग अपने फेसेस के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते सिर्फ अच्छा दिखने पर। ओ क्या क्या करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या। मैंने कुछ बहनों को देखा है वहां पर जो मेकअप करती है, बाप रे, जो चूना लगाती है। यस, हमारे बॉम्बे में मेकअप का दूसरा नाम है चूना। बोलो बाजू को, चूना। भैया मुझे बुरा लग रहा है जो आप बोल रहे हो, धन्यवाद आप सुन रहे हो, खुदा का शुक्र है। यस, बिल्कुल ऐसो के कभी कभी चलता है, लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो ब्यूटी कहां होनी चाहिए? यस, इन योर कैरेक्टर।
ब्लेस्ड आर दोस हु आर पुअर इन द स्पिरिट। मुबारक हैं वो जो आत्मा में गरीब है। दैट्स द ब्यूटी। ब्लेस्ड आर द मोन, ब्लेस्ड आर द मीक। मुबारक हैं वो जो हलीम है, मुबारक हैं जो गमगीन है, मुबारक हैं वो जो आत्मा में फकीर है। मेरी उर्दू में लिखा है। दैट्स ब्यूटी। खूबसूरती ये होती है जी, शक्ल में कुछ नहीं है। आज हैं हम डल जाएंगे। मेरी बाइबल कहती है खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है, लेकिन जो चीज लोगों को याद रहती है ना, वो आपकी की गई भलाइयां होती है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप सब खूबसूरत हैं, शक्ल पे मत जाओ। हम भाई लोगों को देखो, बचपन से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, ना फेयर बन रहे ना लवली। बनाए कोई भाई? बोलो भाइयों, एक दूसरे को बोलो आप बहुत खूबसूरत हो। हाँ, बहनें नहीं बोलेंगी, वो विश्वास करती हैं, हम नहीं करते। यस प्रो, यू आर हैंडसम। मैं कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करते इस बात पे। मैं रोज सुबह उठता हूं, पता है, अपने आईने में खुद को देखता हूं, क्या लगता है रे तू। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर खुद को पसंद करते हैं? यस, खुद को पसंद करो। मैं बहुत पसंद करता हूं। रोज सुबह आईने के सामने उठ के देखता हूं, क्या लगता है रे तू, क्या लगता है। ये तो सब मंडे को बने हैं, मैं सबत के दिन बना है। अपने आप को स्पेशल समझो, और आप हो भी। खुदा ने बनाया है आपको। यू आर क्रिएट बाय गॉड। कोई अपने आप को अगली फील ना करे। यू आर अ स्पेशल। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप राइचस हैं, आप माफ किए गए हैं, आपका नाम जीवन की किताब में है, और एक दिन हम वहीं रहेंगे जहां वो है। कोई कितना भी आपको रिजेक्ट करे ना, कोई कितना भी आपको फील करवाए, तो कुछ भी नहीं है। सुनो, मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताना चाहता हूं। लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। लोगों की सोचना बंद करो। हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई है। यू नो, डेविल को सबसे ज्यादा ये पसंद है कि आप ऐसे बैठे रहो। छोड़ यार, 2 मिनट यार। यू नो, कुछ लोगों को खाली बोल दो, बहन हाँ तू मोटी है, हाँ तू। लिसन, मेरे को पतला होना होगा ना, मैं खुद के लिए होऊंगा, तुम्हारे लिए क्यों हूं। लोग ना गुलाम बन चुके हैं कि क्या करूं कि एक्सेप्ट किया जाऊं। मुझे कोई एक्सेप्ट करे न करे, हु केयर्स। मैं अपने परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट हूं। भैया मुझे छोड़ के चला गया, पेड़े बांट, पहला मुझे देना। गया तो गया, इतना टेंशन कि मुझे दुनिया एक्सेप्ट। अरे ये दुनिया, ये सब मूडी लोग हैं, कहिए मूडी। इनके पीछे मत जाओ, बिंदास जियो। ये बॉम्बे का लैंग्वेज है, बिंदास जियो। बोलो बाजू को, बिंदास जी। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। अरे ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। आप मुझे बोल के दिखाओ कि तुम मोटा है, बोल के दिखाओ मीटिंग के बाद, हंस के बोलूंगा मैं आपका नहीं खाता जी।
मुझे पिताजी खिलाते हैं मेरे। खुल के अपनी जिंदगी जियो। माई बाइबल सेस, मेरी बाइबल कहती है जब खुदा ने इंसान को बनाया तो अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। मुझे बताइए, जो चीज है ही उसकी तरह, वो चीज गलत कैसे हो सकती है? जस्ट टेल मी। यू नो, आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कंपैरिजन। हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं ना कि मैं नीचे रह रहा हूं तो हम हमेशा ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं, यार वो कितना अच्छा होगा। छोड़ो भाई, जहां खुदा ने रखा है शुक्र है हमारा। अब देखिए, खुदा ने जब इंसान को बनाया, बड़े ध्यान से सुनिए, उसने उसको बना के एक घर में रख दिया। उसका नाम था एडन गार्डन, अदन की वाटिका हिंदी में, एंड बागे अदन। ठीक है जी। जब खुदा ने उसे वहां रख दिया, सिंपल कमांड दी खुदा ने, सब खा, ईट एवरीथिंग, लेकिन एक फल छोड़ दे, डोंट ईट। कुछ लोगों को लगता है कि फल खाने की वजह से खुदा ने उसको निकाला। जी नहीं, खुदा ने क्या कहा था? जिस दिन तू ये खाएगा तुझे सब पता चल जाएगा। एक्चुअली खुदा ने उसे कहा था ये फल खाना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। दो जिंदगियां हैं एडन गार्डन में, अ लाइफ हु डिपेंड ऑन गॉड, अ लाइफ हु इंडिपेंडेंट, खुद की मर्जी से जीऊंगा। डोंट चूज दिस लाइफ। ये जिंदगी मत चुनो कि मैं खुद की मर्जी से जीऊंगा जैसे उसने चूज की थी। इंडिपेंडेंट लाइफ, तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी, तुझे सब पता चल जाएगा। आज बहुत लोग हैं जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, उनको कोई नहीं चाहिए कि कोई मुझे समझाए, कोई मुझे कुछ कहे, मैं किसकी अधीनता में कभी नहीं चलेंगे ये लोग। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले। नो, आपके ऊपर कोई होना चाहिए। चर्च के अंदर पास्टर, घर के अंदर पेरेंट्स, स्कूल के अंदर टीचर, शादी के बाद आपके सास ससुर, कोई चाहिए हमें जो हमें कंट्रोल करे, कोई चाहिए हमें जो कोई हमारा मेंटर बने। इंडिपेंडेंट लाइफ जीना बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं हमें अथॉरिटी पसंद नहीं है अपने ऊपर, पर ये बहुत जरूरी है। जब मैं अपने चर्च में कोई डिसीजन लेता हूं तो अकेले नहीं लेता हूं, मैं पूरी टीम को बिठाता हूं, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे सोचता हूं ये लोग वैसे नहीं सोचेंगे, ये कुछ और सोच सकते हैं। आदम ने उस लाइफ को चुना जो इंडिपेंडेंट थी, जिसमें परमेश्वर के साथ कोई उसका वास्ता नहीं था। मैं अपना मालिक। आज भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आप उनको बोलोगे ना तो आपको बोलेंगे मुझे समझाएगा अभी तू, अब तू हमें समझाओगे। मैं एक मीटिंग में गया, एक अंकल मिले 70 साल के, अब तू हमको सिखाएगा। मैंने कहा इसी के लिए आया हूं, हमको सिखाएगा? मैंने कहा हाँ हाँ। सब मुखिया बनोगे तो नौकर कौन बनेगा? कभी कभी आपके साथ लोग भी ऐसे ही होंगे, वो आपको सिखाएंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं जीने का, वैसे नहीं जीने का। निकलो इन गलत संगतियों से। एक परमेश्वर के जन ने कहा, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे दोस्त दिखा अपने, मैं तुझे तेरा भविष्य बता दूंगा। दैट इज अ हाई टाइम कि हम जाने कि हम जिनके साथ टच में हैं वो हमें क्या टीच कर रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम मिलकर। जब आदम ने उस लाइफ को छोड़ दिया और वो अकेला जीना शुरू हो गया, आपने देखा जिंदगी वहां से कहां चली गई। उसके बड़े बेटे ने उसके छोटे बेटे को मार दिया, केन ने हाबिल की हत्या की। आप उसके बाद पढ़ के देखिए कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में आ गई जब लोग खुदा से दूर हुए। आप जानते हो, क्या आप इस बात को जानते हो आज फॉर्निकेशन कितनी बढ़ चुकी है? डू यू नो?
आपको पता है आज एडल्ट्री का ग्राफ कहां है? आपको पता भी है आज व्यभिचार का ग्राफ कहां है? यू नो, फोन में व्यभिचार, माइंड में व्यभिचार, चाल चलन में व्यभिचार, हर जगह पे एडल्ट्री। मुझे आज भी याद आता है, मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा सूरज भाई किसी लड़की को देख के मेरे अंदर एक अच्छा थॉट जनरेट नहीं होता। खुदा का शुक्र है वो इतना ईमानदार भाई है मेरा। उससे कहा ब्रदर मैं जब किसी वुमेन को देखता हूं ना, मेरे अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पता है मैं कैसे कंट्रोल करता हूं। मेरी सुबह उठते ही मुझे कुछ फोन में कुछ गलत देखने की आदत है। वो अपना अनुभव बता रहे थे। आपने देखा जब इंसान खुदा से दूर हुआ है उसकी रिजल्ट्स क्या आई है? उसकी रिजल्ट कितनी गंदी आई है। उसके छोटे बेटे ने उसके बड़े बेटे को मार दिया। उसके बाद आप 6 चैप्टर में पढ़ते हो सदोम और अमोरा जैसे देश पैदा हो गए थे, जहां पर लड़का लड़के के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रही थी। यस, यू आर राइट ब्रदर। अफ्रीका में एक बिल्ली से शादी की गई है इन दिनों में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक अंकल ने अपनी कैट से मैरिज की है, बकायदा उसके साथ व्यभिचार किया है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अननेचुरल। कभी सुनी भी है ये बातें आपने? लड़के लड़कियां बन रही हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, और इतना प्राइड है इन लोगों को। आप इनसे बात करके देखो, आप उनको बोल के देखो कि तू गलत कर रहा है, हे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे चिल्लाते हैं ये लोग, ऐसे डीमन भड़कते हैं इनके अंदर से, आपको मैं बता नहीं सकता। और झंडे उठाते हैं। नूह की कवर्नेंट को इन्होंने फ्लैग पे लगाया है। प्राइड बोलते हैं प्रॉमिस को। हम प्रॉमिस बोलते हैं, ये प्राइड बोलते हैं उसको। आप जहां नौकरी करते हो वहां ऐसे लोग हो सकते हैं। बचिए, इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत खतरनाक है। जब आदम ने भले और बुरे के वृक्ष में से खाया तो वो सिर्फ एक फ्रूट नहीं था, वो एक चुनाव था कि मैं इस तरह जीऊंगा। आपका खुदा बेवकूफ नहीं है, आपका खुदा इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर वो कहता है मत कर तो मत करो। मैं हमेशा अपनी चर्च में एक बात कहता हूं, जब खुदा कहता है ये कर तो तेरे इतने फायदे हैं भाई तू कभी सोच नहीं सकता, और जब खुदा कहता है मत कर तो इतने नुकसान है कि तू सोच नहीं सकता। या थैंक यू। आओ वर्ड के अंदर आ जाओ। डोंट लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, ये बहुत खतरनाक है। जानते हो जब डीमंस हमारे चर्च से नहीं भागते हैं, अगर डीमंस हमारे घर से नहीं भागते हैं, ये साइन है कि हम खुदा के नीचे नहीं हैं। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो भागेगा। कम अंडर सबमिशन, किसी की अधीनता में आइए। जो कर रहे हैं देखिए क्या वो वर्ड में है, जो कर रहे हो देखो क्या वो कलाम में है। क्या कलाम इजाजत देता है बियर शॉप खोलूं? क्या कलाम हमें इजाजत देगा कि मैं सिगरेट बेचूं? एवरीथिंग इज रिटन। आपको पता नहीं बाइबल में कैसी कैसी कमांड्स हैं। कभी आपने देयर इज अ कमांड इन द बाइबल कि अगर तू कहां पर टॉयलेट करने जा रहा है तो अपने मल के ऊपर मट्टी डाल दे। देयर इज अ कमांड, बाइबल के अंदर एक कमांड है कि अगर आप बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट करने जा रहे हो, उन दिनों में ऐसे हमारी तरह ऐसे घरों के अंदर बाथरूम्स नहीं होते थे, लोग गांव खेड़ों में जाते थे। लिखा है जहां पर तू टॉयलेट करता है उसके ऊपर मट्टी डाल दे। ये बाइबल में लिखा है। खुदा का कलाम कहता है अगर रास्ते पे तुझे किसका घोड़ा या गधा मिले और तू उसके मालिक को जानता है तो उसको लौटा के आ। दिस इज रिटन इन द बाइबल।
जब कोई तुम्हारे बीच में आता है और वो तुमसे बड़ा है, खड़े हो जाओ और उसको सलाम करो और इस तरह दिखाओ कि तुम अपने खुदा का खौफ मानते हो। दिस इज रिटन, एवरीथिंग इज रिटन। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, खुदा ने मुझे इसके लिए बड़ी ब्लेसिंग दी। मैंने अपनी 18 साल की मसीह जिंदगी में 40 से अधिक बार पुराना और नया नियम पढ़ा, और मैं आज भी पढ़ता हूं। मुझे आज भी जब मैं इसको पढ़ता हूं मुझे लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है जैसे। याद रखिए, बाइबल नहीं समझ में आई ये आपकी गलती नहीं है, आपने पढ़ी ही नहीं ये आपकी गलती है। आपको नहीं समझ में आती है ना, ये आपकी गलती नहीं है, उसे पढ़ो। एक दिन आएगा आपके पानी को वो दाखरस बना देगा, वन डे। देखिए, जब इंसान खुदा से अलग हुआ तो उसकी हालत क्या हुई है, जब उसने इंडिपेंडेंट लाइफ चूज की है। एडल्ट्री, मर्डर, पता नहीं क्या क्या आया। और जब खुदा ने देखा अब एक हाई टाइम हो चुका है, तब खुदा ने प्रॉफिट्स भेजना स्टार्ट किए। परमेश्वर ने यहोशू भेजा, परमेश्वर ने यहेजकल भेजा, परमेश्वर ने यर्मिया को भेजा, हबक्कुक को भेजा, सपन्या को भेजा, योएल को भेजा, जरमाया को भेजा, आइजाया को भेजा। और सब लोग एक ही बारे में बात कर रहे थे कि एक आएगा, एक आएगा। ओ, यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है इज़राइल उसके घावों से चंगा होगा। हर व्यक्ति उसके लिए बात करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ वन पर्सन, जीसस। यह बाइबल सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करती है और वो जीसस है। यू नो, सब उसको निकालने पर है, क्योंकि सब जानते हैं प्रॉब्लम ये, सब उसको निकालने पर है। कोई उसको क्या नाम दे देता है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है नबी है, कोई कहता है ये है, क्या कहती है बाइबल? जो ये इनकार करता है कि वो उसका बेटा है, वही विरोधी है। हर कोई आप देखो उसको निकालने पर है। आज सब मानते हैं एक खुदा है, पर बहुत कम लोग मानते हैं कि उसी ने उसे हमारे लिए भेजा। इसीलिए इस दुनिया में उस स्पिरिट को एंटी गॉड नहीं कहा गया है। इट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, नॉट एंटी गॉड। खुदा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मानते हैं, एवरी रिलीजन नो कि एक खुदा है, पर वो खुदा है कौन? है कौन? मैं एक सिंधी परिवार से आया। जब मैंने यीशु पर ईमान रखा अपना, मुझे मेरे लोगों ने बहुत तंग किया। अरे क्या कर दिया तू? मैंने कहा क्या किया? अरे ये क्या कर दिया? तू तो ऐसा है, तू तो अंग्रेजों के भगवान को मानता है। मैंने कहा अंग्रेज इन दिनों में हमें बुला रहे हैं, क्या हो यीशु के बारे में बताओ। देख रहे हो, सबको प्रॉब्लम है उससे। आप अपनी जॉब में रहो, आप शांत रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खाली एक दिन बताओ मैं जीसस को फॉलो करता हूं, पूरा ऑफिस दुश्मन, पूरा ऑफिस आपका दुश्मन बन जाएगा। मेरे कजिन्स ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। हमारे कजिन्स का ग्रुप था, क्यूट कजिन, एक भी क्यूट नहीं है, पर क्यूट, यू नो। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं वो तो अंग्रेजों का है, तू तो सिंधी फैमिली से है। मैं पता है उनको क्या कहता हूं? मैंने कहा किसने कहा वो अंग्रेजों का है? वो सिंधी है। हाँ, एक को मैंने बताया था वो सिंधी है, वो बैठ गया, बोलता है यार इधर स्टूल लेकर आओ यार। क्या बोला तू? मैंने कहा जीसस सिंधी है। कैसे?
वो मुझे ऐसे देख रहा था, मैं हिस्ट्री में करूं, मैं पूरा इतिहास बदल दूंगा आज। मैंने कहा जीसस इज सिंधी। हाउ? मैंने कहा मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, मुझे सिंधी में जवाब देता है। कितने लोग हैं यहां पर? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर? आपने यीशु से हिंदी में बात की और यीशु ने आपको कहा डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा। बोलो बोलो, कितने लोग हैं यहां पर? आपने उर्दू में उससे बात की, उसने कहा डोंट टॉक टू मी इन उर्दू, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा पीपल। जो एक भाषा कहे वो एक ही जाति का खुदा है। जो सारी भाषाएं समझे वो दुनिया का मालिक होता है। क्या आप जानते हैं वो है कौन? मैं कभी कभी पता है यीशु को क्या कहता हूं, तू खुद भी नहीं जानता है तू क्या शख्सियत है। यू डोंट नो तू कौन है। दुनिया बनने से पहले भी तू था, दुनिया के खत्म होने के बाद भी तू ही रहेगा। यू आर द अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर। कौन उसका मंत्री हुआ? कब उसने कोई डिसीजन बैठ के लोगों के साथ लिया? आ जाओ एंजल्स मुझसे बात करो। बाइबल कहती है वो खुद मालिक है। हम जिन प्लैनेट से डरते हैं ना कि ये मुझे मारेंगे, ये मुझे पीटेंगे, खुदा का पाक कलाम कहता है वो उन्हें नाम ले लेके बुलाता है। ए जुपिटर कम हियर। यस सर, कॉफी लेकर आ। ओके। हमारे इंडिया में ना बहुत डरते हैं लोग। 4 उंगलियों पे 8 अंगूठियां। मुझे एक आदमी ने कहा था अंगूठी पहन। मैंने कहा काय को? पहन काय को? सब भड़के हुए। मैंने कहा यार एक बात तो बता, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? बोला वो तो हमको भी नहीं पता। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, आपने क्या बिगाड़ा है? क्या किया है बताओ? चलो मुझे आंसर दो। बड़े ज्ञानी बनते हो ना, मैं छोटा बच्चा एक आपसे सवाल पूछता हूं बड़े बड़े लोगों से, बताओ आपने क्या बिगाड़ा? नहीं ये मेरे अगले जन्म के कर्म है। मुझे बताओ अगले जन्म में आप क्या थे? अगर अगले जन्म में आप कोई जानवर थे तो जानवर होके आपने ऐसा कौन सा काम किया कि खुदा ने आपको इंसान बनाया? और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो आपको मोक्ष क्यों नहीं मिला? These are only myth। ये सब मिथ है। मिथ समझते हैं? काल्पनिक। हमारी बाइबल कहती है इंसान का एक बार मरना, उसके बाद जज होना नियुक्त है। बाइबल कोई काल्पनिक बात नहीं करती। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है जी। मैं आपको लिख के देता हूं, आज भी आप जितना गॉडली बन के देखो बनो, सबसे ज्यादा नफरत आपसे होगी लोगों को। यह हमारी बाइबल में लिखा गया है। जितना तुम उसके पीछे चलोगे उतना तुमसे हेट किया जाएगा। एक चर्च में एक बहन जाती थी, उस चर्च के अंदर उनका एक ग्रुप था और सारी बहनें वो सारी बातें इधर उधर करती थी। तो एक बार वो हमारे चर्च में मेरे को यूट्यूब पे सुन के आई, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने मेरी चर्च अटेंड करने के बाद जब वो अपने ग्रुप में गई तो उससे बुराइयां करना बंद कर दी। तो सारी बहनें उसको देखती थी, ये कुछ अभी बोलती ही नहीं है। पंचायत लगाते जब हम, आपने देखा होगा चर्च के बाद कुछ लोगों की पंचायत लगती है। मस्त पंचायतों में खड़े होके मेरी मदर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ बन गई है, बातें करते हैं ना ये लोग आपस में। अब उस बहन ने किनारा कर दिया। उस बहन ने कहा नो, मुझे ये सब नहीं करना है गॉसिप। आपको पता है उसको क्या कहा गया? ओवर स्पिरिचुअल। उसको बोलते हैं ओवर स्पिरिचुअल तू हो गई है प्रेमानी के पास जाके। आज भी लोग आपको कहेंगे ये बहुत ओवर स्पिरिचुअल लोग हैं। नहीं, बोलने दो उनको जो बोलना है। आप खुदा के साथ जियो।
डोंट कॉम्प्रोमाइज। जिसको जो बोलना है बोलने दो, उनका प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी है। हमारी बाइबल कहती है ये बात, जितने तुम कार्नल बनोगे उतना तुम एक्सेप्ट किए जाओगे, पर जितना आप खुदा के पीछे चलोगे आपको उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके खुद के चर्च के लोग भी गलत समझेंगे आपको कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली प्रभु के बारे में कुछ। कई बार मैं चुप रहता हूं, लोग समझते हैं ही हैव एटीट्यूड, उसके पास एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है सर, जो मिला है ना उसको संभालने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। गॉसिप करने से अनॉइंटिंग जाती है, प्रेयर करने से अनॉइंटिंग आती है। आई नो दिस। न मैं बुराई करता हूं, न मैं बुराई सुनता हूं। आप करके देखो, मैं उधर से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो कानों से अंदर जाता है वो अंदर चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सारे नबी उसके बारे में बात करते थे। अब आइए अपने बाजू वाले को बोलिए, हीरो आ रहा है, या इन हिंदी से नायक आ रहा है। एंड द बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है, एक टाइम आया, एक फरिश्ता मरियम के ऊपर प्रकट हुआ और उसे कहता है, सुन तू बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को यूके जाने के लिए वीजा दिलाएगा। यही सुनते आए हो ना आज का कल। हे मरियम डर मत, तुझे बेटा पैदा होगा और वो बेटा यूएस जाने के लिए तुम्हें वीजा दिलाएगा। हमारी कलीसियाएं इन दिनों में भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जिनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। हाउ शेमफुल। ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, पास्टर सूरज प्रेमानी बोल रहे हो? मैंने कहा यस सर। बेटा मेरी उम्र 80 साल है। मैंने कहा यस सर। तू ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, मेरा घर ले, मेरी चर्च ले, मैं तुझे अपना सब देना चाहता हूं। कोई छोड़ता है ऐसे मौके? कुछ लोग तो खुदा से पूछेंगे भी नहीं, वहां जाके कहेंगे क्षमा कर, अब मैं आ गया। भरा पड़ा है ना यही सब लाइफ देखनी है, बस खुदा की मर्जी नहीं देखनी है। बहुतों का तो प्रॉमिस लैंड अमेरिका है, बहुतों का वायदा किया हुआ देश यूएस है। यार एक बार उधर चले जाएं, यार एक बार। मेरे एक फ्रेंड है, वो यूएस में रहते थे, वापस आ गए, मुझे मिले। मैंने कहा वापस क्यों आ गया? पता है उसने क्या बोला? खुदा वहां बात ही नहीं करता था। जहां खुदा तुम्हें नहीं ले जाएगा वो तुमसे वहां कभी बात नहीं करेगा। अब मैं खुदा के पास गया, मैंने कहा प्रभु जाऊं सिडनी? प्रभु ने कहा जाके दिखा। मैंने पहली बार सुना प्रभु मुझे धमकी दे रहे। सीधा सीधा मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा ना बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि खुदा रहेगा ही नहीं तो मैं कौन सा आबाद होने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पागल कहा, पास्टर्स ने मुझे पागल बोला। जब पास्टर्स मेरे को बोल रहे थे, हमको भी कॉल आया था, फिर उसने पता नहीं फिर बात ही नहीं की हमसे, तू क्यों नहीं गया, तू क्यों नहीं गया। कुछ पास्टरों ने तो मुझे बिलीव मी बेवकूफ कहा, बेवकूफ हो तुम, तुम्हें जाना चाहिए था, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? मैंने उनको कहा सर मैं नहीं जाऊंगा। क्या पड़ा है यहां पर? मैं उनको एक बात बोलता था, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। जब भी आपकी जिंदगी से कुछ चला जाए ना, ये बात अपने आप को हमेशा याद करवाया करो, खुदा मेरे हिस्से में है। आई डोंट नो कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं।
कोई खुदा के साथ रहकर अपना सब कुछ खो दे, बिलीव मी, उसने कुछ नहीं खोया, उसने कुछ नहीं खोया है, नथिंग। और बाइबल बताती है एक एंजल ने आके मरियम से कहा, मैरी आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, आपको एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री है, वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। यू नो, जब जीसस आता है 8वें दिन बाइबल बताती है उसका खतना हुआ। 30 साल तक वो अपने माता पिता के अंडर में रहा, और एक दिन खुदा का कलाम कहता है वो यर्दन नदी पे आया, जिसका उसका चचेरा भाई जॉन द बैप्टिस्ट वहां प्रीच कर रहा था, अपने पापों से मन फिराओ और पश्चाताप करो। और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु ने भी वहां पर बैप्टिज्म लिया, और अब वो बैप्टिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं वो चोर ने नहीं लिया था, बोलते हैं उस चोर ने नहीं लिया था। जिसने पाप नहीं किया उसने नहीं लिया, यहां पर जिसने पाप नहीं किया वो ले रहा है। जिसने पाप किया उसने नहीं लिया, ये देख रहे हो, पर जिसने नहीं ली, जिसने पाप किया ही नहीं वो भी ले रहा है। कुछ लोगों को लगता है बैप्टिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी बाइबल मरकुस 16 अध्याय में कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जितने लोगों ने बचपन में लिया था वो बपतिस्मा है ही नहीं, वो है ही नहीं। किसी के पास छोटा बेबी है? छोटा बेबी है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, बड़े वाले बहुत स्मार्ट हैं आजकल। छोटा वाला है, कोई ला सकता है? दीदी आप ला सकते हैं अपने बेबी को? आ जाइए मेरी बहन, आइए। आइए, बादशाह को लाइए। बैप्टिज्म लेगा? ये अभी नहीं बोल रहा है, इससे पहले छोटा था उसको दे दिया। बैप्टिज्म लेगा? ये आपको देख रहा है। बेटा बैप्टिज्म लोगे? ये थैंक यू मेरी इज्जत रखने के लिए। हां बोल देता तो पता नहीं क्या हो जाता। कभी कभी जिंदगी में रिस्क ले लेनी चाहिए। देखो रो रहा है वो, उसने कहा हां आज भी दे दो। यीशु ने बड़ों को बपतिस्मा दिया, बच्चों पे हाथ रखे। हम बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, बड़ों पे हाथ रख रहे हैं। आपने देखा यीशु मसीह को बच्चों पे हाथ रखता था वो। लिखा है जब छोटे बच्चे उसके पास आए तो उसने उन पे हाथ रखे। बोलो बच्चों पे हाथ रखे जाते हैं, बड़ों को बपतिस्मा दिया जाता है। हम उल्टे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, बड़ों पे हाथ रख रहे हैं। We are different. बपतिस्मा सिर्फ पानी में जाना नहीं है। पतरस में लिखा है वो शुद्ध मन से अपने आप को खुदा के हाथों में देना है। That's baptism. पास्टर जी आपने लिया, 6 महीने में ले लिया था। मेरे पास्टर जी मुझे दे ही नहीं रहे थे। उनको पता था मेरा डैडी लफड़ा करेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा आप ही दोगे। और जिस दिन मैंने बैप्टिज्म लिया उसके बाद मैंने कब लिया था? जिस दिन मुन्ना बाई MBBS रिलीज हुई थी। ब्रदर ऐसा कैसे? उनको याद है ना भाई, मुझे आज भी याद है। मैं बैप्टिज्म लेने के बाद पिक्चर पे चला गया था। बताओ क्यों? थिएटर AC था, कपड़े सुखाने गया था। AC थिएटर में कपड़े सुखाने चला गया था, नहीं तो घर वाले देखते, कहते कि गीले गीले कपड़े कौन सी बगैर बारिश के होके आया तू। मेरी बड़ी बहन ने, मैंने एक साथ बैप्टिज्म लिया, और जब 2 महीने के बाद हमारे घर पे पता चला कि हमने बैप्टिज्म लिया है, मेरे पिताजी ने कहा किससे लिया है? मैंने कहा उनसे। बोला उसके घर पे जाके रह।
निकल यहां से। आप बिलीव करेंगे, मैंने उसके बाद भी जितना विरोध होना था हो लिया। मैं आपको एक गवाही बताऊं, मेरे घर पे जितने भी लोग हैं सबको बपतिस्मा मैंने दिया, सबको। कोई एक भी नहीं है जिसने बाहर से लिया हो, सबको दे दिया। सब विश्वास में आए। अरे आज विरोध है, सह लो, कल थोड़ी विरोध होगा, कल तो बरकतें हैं। मेरी बाइबल कहती है यीशु ने बैप्टिज्म लिया और जब वो ऊपर आया तो उसके लिए आवाज आई, ये मेरा बेटा है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और सुनिए, यीशु ने वहां से अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसे बीमारों को चंगा किया, उसे दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसे बदरूओं को निकाला, उसे कोड़ियों को शुद्ध किया। लेकिन याद रखिए, उसका प्रीचिंग एक ही था। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आज आप जान लो, जीसस ने 3.5 साल तक एक ही टॉपिक पे 3.5 साल प्रीच किया है, किंगडम ऑफ गॉड। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। उसे कभी हीलिंग प्रीच नहीं की। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए इस बाइबल के अंदर जहां पर जीसस ने चंगाई का प्रचार किया है, कभी नहीं मिलेगा। उसे लाखों को हील किया, पर उसे प्रीच सिर्फ यही किया, खुदा की बादशाहत। क्या है खुदा की बादशाहत? वॉट इज किंगडम ऑफ गॉड? यहां देखिए, खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। उसके बाद खुदा ने किसको बनाया? आदम और हवा को। मैं भी यही सोचता था भाई, बिल्कुल आपकी तरह सोचता था कि उसके बाद उसने इंसान बनाया। पर एक दिन मुझे खुदा ने पता है क्या कहा? ये याद रख, 6 दिनों में मैंने दुनिया बनाई है, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। आप जानते हैं, आप खुदा का घर है। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। जब खुदा ने आपको बनाया ना, आपको नहीं बनाया, उसने अपना घर बनाया। इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती वो इज़राइल में आया, इज़राइल के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। बाइबल कहती है वो अपने घर आया, वो अपने घर आया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की लास्ट चर्च, मुकाशवा की लास्ट चर्च को लिखा गया है, मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, मैं वापस घर में आना चाहता हूं। आप उसका घर हैं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। गुनाह की वजह से खुदा इंसान के अंदर से चला गया, लेकिन यीशु ने कहा अब एक बार फिर से तौबा करो। क्यों? ताकि खुदा वापस तुम्हारे अंदर आए, उसकी बादशाहत आए। खुदा की बादशाहत कहां है? आप में है, आपके अंदर है जी। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। He rule inside, not outside. He rule through his people. जब खुदा ने इंसान बनाया तो उसने उसे अपने लिए बनाया था। और ये सब हो जाने के बाद एक दिन आया, मेरी बाइबल कहती है वो अरेस्ट हुआ, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे भेदा गया, उसे कुचला गया। थूके मार रहे थे उसके मुंह पे, आंखों पे पट्टी बांध के कह रहे थे बता तुझे कौन मार रहा है। जिस दिन वो पकड़वाया गया और उससे बलिदान किया गया, और मेरी बाइबल कहती है वो वहां पर सबको माफ कर रहा था। और माफ करने के बाद जब फाइनली उसकी बॉडी को वहां से नीचे उतारा गया, उसे एक कब्र में रखा गया। गाड़ा नहीं गया, रखा गया। रखने के बाद जब तीसरे दिन कुछ बहनें
ये बात करती करती उसकी कब्र पे जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। जब वो वहां पर पहुंची तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था, और जब उन्होंने अंदर झांक के देखा, उन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट देखा। खुदा के हैकल में पुराने जमाने में एक बॉक्स होता था। उस बॉक्स के एक तरफ और दूसरी तरफ दो एंजल्स ऐसे बैठे रहते थे। यीशु की कब्र पे भी लिखा है, एक स्वर्गदूत वहां खड़ा था, वहां बैठा था जहां उसका सर था, एक वहां जहां उसके पांव थे। सी द आर्क ऑफ द कवनेंट। और वो स्वर्गदूत कहते हैं, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। अब जो भाई साहब हैं यहां पर, इनके सर पे बाल नहीं है, आप जानते हैं सर, यीशु मसीह आपके पास में खड़े। जीसस स्टैंड हियर। यीशु मसीह इस पिलर के पास में खड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चर्च। सुनिए, हो राबा सखो रोंदो शखे रेंदे रे रिहोंदोरो। जिस समय वो जी उठा, उससे पहले पर्दा फटा। आप जानते हो वो कर्टन क्यों ब्रेक हुआ? इंसान खुदा की हुजूरी से दूर हो गया था जब उसने गुनाह किया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, यही गॉस्पल है यूएई, यही गॉस्पल है अब जो बता रहा हूं, सुनिए। जब खुदा ने इंसान बनाया और इंसान ने गुनाह किया और वो खुदा से अलग हो गया। आपको पता है खुदा ने अलग होने को क्या कहा है? मौत। हे एडम, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी जिसमें आदम उसी दिन खत्म हो गया? मैंने ये बात समझ ली कि खुदा इंसान के अपने आप को अलग होने को मौत कहता है। दैट्स अ डेथ। और जब खुदा ने ये देखा कि इंसान मुझसे अलग हुआ है, तब वो उसकी मौत है। जब जीसस क्रॉस पे मरता है तो एक पर्दा फटता है। क्यों? ताकि इंसान वापस उसकी हुजूरी में आए। वेट, क्यों? क्यों? यहां देखिए, जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था, तब उससे जब मछलियां बनाई तो पता है उसने क्या किया था? पानी से बात की थी। हे पानी, तुझ में से सारे जीव बाहर आए। अंदर फिशेस बन गई, वेल्स बन गई, सब बन गई। लेकिन याद रखिए, खुदा ने मछली वर्ड नहीं कहा था, खुदा ने पानी से बात करी थी। जब खुदा ने पेड़ बनाए थे तो उसने ये नहीं कहा पेड़ हो जाएं, उसने कहा जमीन से पेड़ उठे। आप देख रहे हो, मछलियां बनाने से पहले वो पानी से बात कर रहा है, पेड़ बनाने से पहले वो जमीन से बात कर रहा है, पर जब उसे इंसान बनाया तो खुद से बात की। आओ हम इंसान बनाएं। याद रखिए, मछली पानी में से निकली, मर गई। पेड़ जमीन से उखड़ गया, खत्म। आप उससे अलग हो गए। वेट, यीशु जानता था कि इंसान का अस्तित्व खुदा से दूर क्या है।
इसीलिए वो मरने के लिए आया, ताकि वो हमें वापस अपनी हुजूरी में ले जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गॉस्पल ये नहीं है कि तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वो तुम्हें वीजा दिलाएगा, गाड़ियां दिलाएगा, ये सारी बरकतें हैं, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल गॉस्पल ये है, वो आपको वापस बाप से मिलवाने आया था। दैट इज द गॉस्पल। मेरी बाइबल कहती है, अगर एक एंजल भी इस गॉस्पल को छोड़ कुछ और सुनाए, ही बिकेम कर्स्ड, उसके ऊपर कर्स आएगा। यही गॉस्पल है। पता नहीं क्या क्या मिला दिया है आजकल लोगों ने, वीजा, बंगला, गाड़ी। कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये चर्च है कि एग्जीबिशन है। कुछ जगहों पे मैं जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता ये चर्च है कि हो क्या रहा है। दुकान खोल के रखी है इन लोगों ने। इस बाइबल के अंदर एक बुक है जिसका नाम है रोमन्स। घर जाके पढ़िएगा, चैप्टर 1। पॉल कहता है इंग्लिश में, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। चीजें तो ऐसे ही मिल जाएंगी आपको। अरे वो बाप है, क्यों नहीं देगा वो आपको? आपको बीमार रखेगा वो, आपको गरीब रखेगा वो, आपको दर दर की ठोकरें खिलाएगा। अरे वो ऐसे ही दे देगा। लेकिन उसकी सबसे पहली इच्छा पता है क्या है? आप उसे पाएं, क्योंकि वही आपकी खुशी का मूल है। हटाइए अपनी नजरें लोगों से, हमेशा शिकायतें होंगी नहीं तो आपको। इसने प्यार नहीं किया, इसने इज्जत नहीं दी, इसने हेल्प नहीं की, इसने धोखा दिया, इसने कमिटमेंट की। आपको पूरी जिंदगी शिकायतें होंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने यीशु को निहारना नहीं सीखा है। दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये बाइबल हमें एक ही बात कहती है कि हम अपने गुनाहों के कारण उससे दूर थे, पर यीशु हमारे लिए मरा, उसने हमारे गुनाह उठाए और अब हम वापस पिता से एक हो सकते हैं। यही तो बाइबल की अंतिम चीज है। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, टू पीपल वन वॉइस, दो लोग एक आवाज। हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। यीशु इसलिए मरा ताकि आप और पिता और बेटा और पाकरू सब एक हो सके। दैट इज गॉस्पल। आज मैं बंद करने से पहले एक लाइन पूछना, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सच में आपने कर्टन के अंदर एंटर किया है? क्या आप सच में उस कर्टन के अंदर एंटर हुए हो जहां पर वो खुद है? सब ले लिया हमने फरारी ले ली, हमने बंगले ले लिए, हमने जॉब्स ले ली उससे, हमने नौकरियां ले ली, हमने सब ले लिया। आपने उसको लिया? आपने उसको ले लिया? वो इसलिए थोड़ी मरा ताकि उसके मरने के बाद हम क्षमा पाएं, माफी पाएं और वापस अपनी जिंदगी वैसे स्टार्ट करें। नो, वो इसलिए मरा ताकि आप उसकी प्रेजेंस में आ सको। और वन मोर थिंग, आज का प्रचार अधूरा है। टुमारो आई विल प्रीच सेकंड सेशन। कल प्रीचिंग है, कर्टन के पीछे क्या है। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, बहुत कुछ है आपके पास, अब उससे मन फिराओ, जाइए उसके पास। वो आपको पाने के लिए मरा है, वो आपको पाने के लिए बलिदान हुआ है। He loves you। वो आपसे प्यार करता है। पता है उसकी मृत्यु, उसकी मौत क्यों हुई? सिर्फ आपको पाने के लिए। वो चाहता है वो आप उसके साथ रहें, वो चाहता है आप उसे समझें। मैं
उसका एक छोटा सा बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, वो आपको पाने के लिए मरा। उससे आपको पाने के लिए अपने हाथ तुड़वाए, उससे आपको पाने के लिए अपने पांव तुड़वाए, उससे आपको पाने के लिए बेइज्जती मॉकिंग सही, उससे आपको पाने के लिए हर तरह का अन्याय सहा, सिर्फ एक वजह से, ताकि वो आपको पा सके। उसकी हुजूरी में जाइए। उसकी मौत ने कर्टन तोड़ा है जो पाप की वजह से बंद हो चुका था। जब वो मरा तब वो कर्टन ब्रेक हुआ फॉर वन रीजन, आओ तुम वापस उसकी हुजूरी में जाओ। जरा सोचो, आज ये सेशन ऐसा है, कल कैसा होगा? कल उस कर्टन के अंदर जो पर्सन है, मैं उसके बारे में प्रीच करूंगा। कौन है वो? यीशु यहूदियों को कहते थे, तुम जैसे खुदा कहते हो वो मेरा बाप है। क्या आप जानते हो वो बाप है? ही इज अ फादर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्रिश्चियंस बहुत इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर समझते, ये जानते हैं कि यीशु उनसे प्यार करता है, फिर भी अपने आप को अकेला ही फील करते, बिकॉज दे आर इनसिक्योर पीपल। दे हैव अ नॉलेज, यस ब्रदर, जीसस लव्स मी, आई नो, यीशु मुझसे प्यार करता है, फिर भी उन्हें किसी भी तरह से अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। कौन से वो लोग होते हैं जो दुनिया की तरफ इंप्रेस होते हैं, जिनके अंदर खालीपन होता है, लेकिन जो लोग उसको जानते हैं वो दुनिया को लात मारते हैं, ठोकरें मारते हैं, वो उसका चुनाव करते हैं, हर चीज को ठोकर मार देते हैं। नहीं चाहिए, वो है, बस है। मेरे लिए दुनिया को ठुकराना इतना आसान क्यों है? भाई, मैं भी एक पास्टर हूं, मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है। आप आओ कभी बॉम्बे में, 2 व्हीलर है मेरे पास एक, उसी पे घूमता हूं, कभी कभी बंद हो जाती है, किक मारता हूं। कोई बड़ा घर नहीं है, हमारे घर का आज भी एक आदमी जमीन पे सोता है। कोई हमारे पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं टेंशन ना लूं, लेकिन हम खुश हैं। वी आर हैप्पी। पता है हम क्यों खुश हैं? क्योंकि हम उसके साथ हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। हाँ, ये बोलना छोड़ दो, खुदा हमेशा तू मेरे साथ रहे। अब ढूंढना सीखो वो किधर है, वहां जाओ। रेवलेशन 1,44,000 के लिए यही बात कहती है, जहां जहां मेमना जाता है वहां वहां वो लोग उसके पीछे जाते हैं। खुदा हमारा नौकर नहीं बैठा कि हम हमेशा उसको ये कहें तू मेरे साथ है। कभी कभी खुदा को ये कहिए, तू बता तू कहां है, वहां मैं आऊंगा। ओह हालेलुया। कितने लोग हैं जो उसके कर्टन के अंदर आना चाहते हैं? चाबी दे दूं? आज रात को जा सकते हो, सच्ची कहता हूं। हाँ, यू आर वेरी एक्साइटेड पीपल। कितने लोग उस कर्टन में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? मैं आपको एक चाबी देता हूं, आज रात को जाओगे। पता है क्या करना है? ईमानदारी से अपने गुनाहों को मानो, दैट्स इट। अपना प्राइड नीचे लाओ, अपना घमंड नीचे कर दो। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, किस चीज का घमंड है हमें? है कौन हम? बोलिए बोलिए, पूछो बाजू वाले को, भाई हम हैं कौन? किस चीज का घमंड है? इतनी आंखें चढ़ी हुई रहती हैं, किस चीज का घमंड है? बाफ देखिए, बाफ, कुकर प्रेशर में से जब बाफ निकलता है ना, सेकंड्स तक भी नहीं दिखाई देता। बाइबल कहती है तुम्हारी जिंदगी है क्या? बाफ हो बाफ, 2 सेकंड के लिए आए हो, उसमें भी घमंड। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आपके पास कार है, धन्यवाद, ये कार का कीचेन बाहर निकालने का क्या जरूरत है? ब्रदर वो सबको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास? आपका काम बाकी है, हाँ
मेरे को बोल देते, मैं सबको जानता हूं, ऐसे हो जाता। अच्छा, ये ढींग मारना जरूरी है? बहुतों को घमंड है, बड़ा प्राइड है। एक आदमी ने अमेरिका से कॉल किया इंडिया में, तुम लोग के पास है क्या? हमारे पास क्या नहीं है? इंडिया वाले ने बोला, तुम्हारे पास ऑटो है? ऑटो है तुम लोग के पास? हमारे पास है। तुम्हारे पास सड़कें हैं खड्डों वाली? हमारे पास है। किस चीज का घमंड? मुझे बताइए, पूछो बच्चों को, किस चीज का घमंड? कुछ बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती हैं, ओ हो, बहन 4 दिन रुक जा, वापस झाड़ू वाले वही हो जाने वाले। किस चीज का घमंड भाइयों? किस चीज का घमंड? आजकल गाड़ी चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना ये दिखाने में मजा आता है कि मेरे पास कार है। अरे आगे देख, मरेगा। बी हम्बल, नम्र बने। यस, जो प्राइड में रखते हैं ना, उनके गिरने की स्पीड बिल्कुल बिजली की तरह होती है। यीशु ने कहा है, ये मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। बिजली की तरह गिरते हैं ये लोग जो घमंड करते हैं। मेरी बाइबल कहती है, गिरने से पहले प्राइड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। कोई प्राइड मत रखिए। बी हम्बल ब्रदर। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, ये लोग दिलाते हैं। कोई आपको गुस्सा नहीं दिलाता। आप में घमंड है इसलिए आपको गुस्सा आता है, और फिर आप रूड बात करते हो लोगों से। क्यों रूड बात करते हो? आपने किसको खरीदा है? मैं कभी किसी से रूड बात नहीं करता, कभी भी नहीं, नेवर। कभी कभी तो हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे लोग हमारे नौकर हैं। बी हम्बल, नम्र बने। एक नम्र व्यक्ति की पहचान है, वो अपने गुनाहों को जानता है। आपने देखा, जब ज़ैकियस जीसस से मिला तो उसने क्या कहा? प्रभु, मैंने सबको लूटा है। जब पतरस उसको मिलता है तो पतरस ने क्या कहा? मैं पापी हूं, चला जा। मरियम ने क्या किया? इत्र की बोतल तोड़ दी। सामरी स्त्री ने क्या किया? पाप मान लिए। आप देखो, जो लोग उससे मिले, ओ आइसाया कहता है चैप्टर 1 में, मिस्र तुम पर हाय, वॉ ऑन टू यू। सेकंड में कहता है एदोम तुम पर कर्स। थर्ड में कहता है मादी फारसियों तुम पर हाय। हर चैप्टर में हाय हाय, कर्स कर्स, से लोगों को कर्स दे रहा था। चैप्टर 6 में वो खुदा से मिलता है और कहता है मुझ पर हाय। जिस दिन आप खुदा से मिलोगे ना, उस दिन आप ये नहीं देखोगे सामने वाला कैसा है, उस दिन आपको यह पता चलेगा आप कैसे हो। यू नीड टू रिपेंट, नॉट अदर्स। बी हम्बल। अगर आज आपको लग रहा है कि यस ब्रदर सूरज प्रेमानी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझ में प्राइड है, इसीलिए मैंने आज तक उस कर्टन में कभी एंटर नहीं किया है, उस खुदावन की हुजूरी में। अगर आज आपको लगता है कि आज का वर्ड मेरे लिए था ब्रदर, आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। यस सन, प्ले सम म्यूजिक। आइए अपनी आंखें बंद करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने खुदा से बात करना शुरू करें। कम ऑन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा
है, मैं तेरी चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है। Yes Lord, you are my God. सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, the God of heaven. आइए अपने खुदा से बात करिए, अपने गुनाहों को उसके सामने मान लीजिए। जो भी मन में आपने गुनाह किए हैं, बोलने के द्वारा किए हैं, एटीट्यूड के थ्रू किया है, मान लीजिए। ओ ये समय है उसकी हुजूरी में जाया जाए। वो इसीलिए मरा ताकि इंसान वापस उसकी हुजूरी में आ सके। हमने सब कुछ ले लिया, हमने सारी बरकतें ले ली, अब हम उसको पाएं। This is the time to receive Jesus, not just his things. तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। worship you Jesus. कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने रो मैं तू छुपा बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपते हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपते हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तो ही है, सारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है,
मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने खुदा की तरफ फैलाएं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम। देख, तेरे लोगों ने तेरे गॉस्पल को स्वीकारा है। दिस इज द गॉस्पल। गॉस्पल इज नॉट अबाउट कार, बैंगलो। इट्स अबाउट जीसस। It's about Yeshua. Gospel is concerned about his son. Gospel is concerned about his son. सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है। यीशु इसलिए मरा ताकि हम पिता तक वापस पहुंच पाएं। लॉर्ड, मेरे पीछे दुआ करें। ऐ बाप, तू जो आसमान में है, हमारे गुनाहों को बख्श, हमें माफ कर, अपने खून से हमें धो दे, हमें साफ कर। एक बार फिर से हमें मौका दे कि हम उस पर्दे के पीछे आ सकें। हमें ब्लेस कर, हमें माफ कर, क्योंकि हम चीजों से बहुत प्यार करते हैं। अब होने दे हम चीजों से बढ़कर, तेरी आशीषों से बढ़कर, तेरी बरकतों से बढ़कर हम तुझसे प्यार करें। हम तुझसे प्यार करें। हम तेरे पास सिर्फ पाने के लिए नहीं, हम तेरे पास तेरे लिए आ सकें, तेरे लिए आ सकें, तेरे लिए आ सकें। हम शुक्र करते हैं तूने हमें स्वीकारा। सारा जलाल, सारी तारीफें आपको देते हैं। यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमेन।